बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक, कल का मुमकिना नतीजा क्या है। ये मुमकिना नतीजा जो है, कितनी सीटें पीटीआई जीत सकती है, कितनी सीटें पीएमएलएन जीत सकती है। इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से हल्का हल्का फ़ोन करके मालूमात हासिल की। ये मालूमात मैं आपके सामने रखूँगा और इनमें बाज़ मालूमात बहुत अहम है। इसके बाद धांधली की तैयारी कैसी है और धांधली से बचना कैसे है, ये बहुत अहम है। सियासी जमातों ने अपने वर्कर्स के लिए कुछ हिदायत तैयार की हैं, पोलिंग एजेंट्स के लिए कुछ हिदायत तैयार की हैं। इनकी रोशनी में क्या किया जाना चाहिए, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला असल में किससे है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल का मुमकिना नतीजा क्या है। कल का जो मुमकिना नतीजा है उसमें मैंने मालूमात हासिल की। हर हलके में रिपोर्टर दोस्तों को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे ये मालूमात हासिल की, उनसे उनका ये अंदाज़ा हासिल किया कि उनकी राय में उनका हलका कौन जीत रहा है। रिपोर्टर से बेहतर बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि रिपोर्टर सबसे बेहतर जानते हैं, मगर रिपोर्टर से बेहतर बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं। तो मुझे पहला सवाल जो था कि आपके हलके में कौन जीत रहा है, 20 हलकों का नतीजा मैं आपको बताऊं तो मुझे ये पता चला कि 18 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का इम्कान 70-30 है। 18 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का इम्कान 70-30 है। 2 हलके, ये जो असद खोखर वाला हलका है लाहौर में, ये और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी जो इलेक्शन लड़ रहे, इस इलेक्शन में जो मुकाबला है, यहां सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है। यहां 70-30 नहीं है मुकाबला। असद खोखर वाले मुकाबले में नून लीग की पोजीशन जो है वो 55-45 मुझे मेरे रिपोर्टर दोस्तों से मालूम हुई। यहां मैंने 2 से ज्यादा रिपोर्टर्स से मालूमात हासिल की, वरना 1 या 2 रिपोर्टर्स से मालूमात हासिल की। तो यहां जो नून लीग की पोजीशन है ये 55-45 है। 55 असद खोखर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां 45 पर है। यहां मुकाबला है और यहां तगड़ा मुकाबला है जिसमें एज पीएमएलएन को हासिल है। इसके अलावा जो जैन कुरैशी और सलमान नईम वाला हलका है मुल्तान में, इस मुकाबले में जो पोजीशन है वो पोजीशन मालूम हो रही है कुछ 52 और दूसरी तरफ जो है वो 48 की। तो ये जो 52-48 वाला मुकाबला है, ये मुकाबला जो है 52 सलमान नईम वाला हाल है। तो शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादे हैं वो दूसरी तरफ हैं, वो 48 पर है, ये मुझे पता चला। अब ये दिलचस्प मुकाबला है। इस मुकाबले में, पहले जैन कुरैशी वाले मुकाबले में सिचुएशन ये है कि एक जो इलाके के इन्फ्लुएंशियल्स हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी एक कारोबारी आदमी से ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं और इन्फ्लुएंशियल्स का शाह महमूद कुरैशी से अच्छा ताल्लुक था, मगर इन्फ्लुएंशियल्स को ताकतवरों के फोन आए और इन्फ्लुएंशियल्स ने आखिर में अपना पलड़ा बदला है, अपना वजन दूसरी जानिब डाला है। यह साफ तौर पर रिपोर्टर दोस्तों ने बताया है। जैसे जो असम फूड वाली बात हो रही है मुसलसल, इन्होंने बिल्कुल आखिर वक्त पर धड़ा बदला है और इन पर ऊपर से प्रेशर है। यह शाह महमूद कुरैशी ने तो बताया, लेकिन मुल्तान से 2 रिपोर्टर दोस्तों ने मुझे कहा कि इन्होंने आखिर वक्त पे धड़ा बदला है और इन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को भी मरियम के जलसे में भेजा और इन्होंने ये कहा है कि वोट, इनकी हिदायत पर वोट डाला जाए सलमान नईम को। उसके अलावा सलमान नईम ने पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल किया। ये जो शिकायत है कि सलमान नईम ने पैसे दिए हैं और 10 वोट के बदले 1 मोटरसाइकिल, ये बिल्कुल दुरुस्त शिकायत है। कैश दिया, दबा के कैश दिया गया है, तो ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद जो है असद खोखर के हल्के की बात करने से पहले नजीर चौहान की तो वीडियो वायरल हो रही है। जीएनएन की ये वीडियो है। इस वीडियो में नजीर चौहान हाथों में 5-5 हजार के नोटों की गड्ढे और नोट बांट रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ये वो आदमी है जिसने पहले शहजाद अकबर पे इल्जाम लगाया, अकीदे पे बात की, फिर उसके बाद मुकर गया, फिर शहजाद अकबर से गले मिल गया, माफी मांग ली, अकीदे पर बात करने पर माफी मांगी और उसके बाद फिर दोबारा ये आदमी यही हरकतें कर रहा था। और अब ये आदमी जो अल्लाह और रसूल की मुसलसल बातें करता रहा, ये नोटों की गड्डी लेकर नोट बांट रहा है। ये इस आदमी का कंडक्ट है। तो ये आदमी जो है ये पैसे बांट रहा है। इल्जाम ये लोग कर क्या रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं, जो खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं, उसका इल्जाम ये मुखालिफिन पर लगा रहे हैं। ये साफ तौर पर रिपोर्टर्स ने बताया। असद खोखर वाले हलके में पोजीशन जो है वो असद खोखर की बेहतर है।
असद खोकर की पहले भी ताकतवरों से बड़ी दोस्ती थी, अब और बढ़ गई है। तो असद खोकर की पोजीशन इसलिए बेहतर है कि असद खोकर के लिए मुहिम नू लीग भी चला रही है, असद खोकर भी चला रहे हैं और एक और कुव्वत भी चला रही है। तो इसलिए असद खोकर की पोजीशन जो है वो बेहतर है, असद खोकर की जीत के इम्कान ज्यादा हैं। बाकी जगहों पर 18 जगहों पर बाकी की मुकाबला रिपोर्टर दोस्तों की राय में 70-30 का मुकाबला बन रहा है। किसी जगह ये मुमकिन है कि आप इसे 65-35 का कर लीजिए, लेकिन 70-30 का मुकाबला है। अगर धांधली नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाआसानी ये मुकाबला जीत सकती है, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन धांधली इस वक्त हो क्या रहा है, आज आप देख रहे हैं, लेने पहुंच गए शिबली फराज को कि आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आप लोधरा में क्या कर रहे हैं। वहां पर इज्जत जावेद साहब जो हैं उनकी अपनी फैमिली के मेंबर्स को लेने पहुंच गए पुलिस वाले, और पुलिस वाले ये कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे बयान ले रहे हैं, उनसे हल्फी बयान साइन करवा रहे हैं कि वो ये नहीं करेंगे। इलेक्शन ऑफिस बंद करवाए लोगों ने पहले भी और अब भी कर रहे हैं। और इत्तलात यह है कि आज रात बंदे भी उठाए जाएंगे, टिका के बंदे उठाए जाएंगे आज रात, और मारकुटाई की जाएगी और बताया जाएगा कि नजर मत आना। ये जो यास्मीन राशिद साहिबा पहुंची और इन्होंने पहुंचकर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बाकायदा टीम बन के काम कर रहा है पीएमएलएन के साथ, इसको रोका हाईकोर्ट के जरिए। उसकी जरूरत भी इसलिए पेश आई कि बाकायदा तौर पर ये लोग बाहर से कारकुन लाने पर इसके मजबूर हुए कि कारकुनों को धमकियां दी जानी थी पोलिंग एजेंट्स बनने पर कि देख लेंगे, तुम आओगे ना देख लेंगे, तुम्हें जानते हैं, पूरा खानदान जानते हैं, यहीं रहते हो, इसी हल्के के हो, देख लेंगे तुमको। तो इसलिए बाहर के पोलिंग एजेंट्स लाना भी जरूरी हो गया, फिर रोका जा रहा है। यानी आप देखिए, अमीर मकाम कैंपेन चला रहा है, मुर्तजा जावेद अब्बासी कैंपेन चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए पाबंदी लग रही है कि आप सूबे से बाहर से नहीं आ सकते। वो जो डेरा दरिया पुल है, उस पुल को बंद कर दिया गया है, और पुल को बंद करके लोगों की नकलो हरकत उस पर पाबंदी लगा दी है। इतना घबरा गई है पीएमएलएन कि पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, ताकतवरों का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, और पीएमएलएन जो है वो इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों का इस्तेमाल कर रही है। ये जो फार्मेसी वाले हैं, इनको डराने के लिए इनका मुताल्लिका महकमा, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, इनको डराने के लिए फूड अथॉरिटी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, कारोबारी लोगों को डराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं कर सकते, इस बात की इजाजत हम आपको नहीं दे सकते। तो यह हाल है। इसके अलावा अब सुबह और आज रात में क्या होगा, खौफ की फिजा फैलाई जाएगी। रात में गिरफ्तारियां भी होंगी, मारकुटाई भी होगी, हड्डियां भी तोड़ी जाएंगी, ताकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसका वर्कर ना निकले। दूसरा, गिरफ्तारियां करके इनको रोका जाए। फिर सुबह में लड़ाई झगड़ा आप देखेंगे, जगह जगह आप लड़ाई झगड़ा देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बहुत टिपिकल वोटर नहीं है, और इमरान खान साहब सिस्टम में नए वोटर बहुत लाए हैं, तो इनको डैमेज किया जाए और डैमेज करके इन लोगों को रोका जाए। मैं जरा एक घूंट पानी का पी लूं, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं इस मामले में। तो ये कोशिश हो रही है, और इस कोशिश के साथ ये लोग इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह खाली डिब्बा देखा जाए, मुसलसल मौजूद रहा जाए, शाम में जो पक्का नतीजा है वो हासिल किया जाए, और जब जिला दफ्तर जाया जा रहा हो तो वहां तक उस गाड़ी के पीछे कारकुन भेजें और वहां पहुंचे नतीजा। इसको यकीनी बनाएं, लाइट जाने पर कार्रवाई दिखाई जाएगी। जब गिनती हो रही होगी तो उस मौके पर लाइट जाने पर कार्रवाई दिखाई जाएगी। इस बात की भी खबरें हैं, इस बात पे भी नजर रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।